नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आपने पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे। और पिछले संडे की वीडियो में जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उन लोगों के पास मौका है इस हफ्ते लकी विनर बनने का, क्योंकि जो भी सवाल पूछे गए थे उन सबको रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए हम लोग निकालेंगे कि किस सवाल को लिया जाए गिव अवे अनाउंस करने के लिए। और पिछले संडे की वीडियो में जिन लोगों का जो विनर हुए थे उनको रिवॉर्ड जा चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको और आपके लिए गुड लक। और स्टार्ट करते हैं। वो जो सवाल आप लोगों ने पूछे थे उन सब में से जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो ज़्यादातर लोगों ने पूछे थे उन सब के आज हम लोग जवाब देंगे। और आपके मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे में आपको जवाब भी मिल सकता है और आप रिवॉर्ड के हकदार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं ट्रैवल पर और बीच में एयरपोर्ट पर शूटिंग कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो के, क्योंकि Q&A टाइम पर आना ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में जो पहला सवाल निकल कर आता है वो आता है सुहेल अहमद का। इनका कहना है कि जो क्योंकि लूना का इस समय सीज़न चल रहा है, चारों तरफ लूना की बात चल रही, तो सवाल भी उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर इनका कहना ये है कि लूना क्रैश हुआ है और क्या इसी तरीके से TRX की भी पॉसिबिलिटी है, या एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि TRX के साथ साथ कई सारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में इस समय है। तो TRX नहीं, कई और सारे टोकन हैं जिनके साथ इस तरीके के सीन पॉसिबल है, तो उनके बारे में डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट कवर हो जाए उसके बाद फिर हम लोगों को बताएंगे, ताकि आप उन कॉइन से स्विच हो जाए। और रही बात TRX की, तो अभी इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है साहिल रे का। इनका कहना है कि ब्रो मैं 25 बार ये सवाल कर चुका हूँ, ये बताइए ब्लॉकटोपिया सैंड कॉइन जैसा जा सकता है, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, ब्लॉकटोपिया कॉइन जब स्टार्टिंग हुआ था बहुत अच्छा लोगों को प्रॉफिट दिया था, लेकिन ब्लॉकटोपिया का जो फंडामेंटल वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और क्योंकि आज की तारीख में हम लोग मार्केट क्रैश का सामना कर रहे हैं, तो इस समय बहुत सारे फंडामेंटल कॉइन सस्ते सस्ते मिल रहे हैं। तो अभी जो जाने का समय है वो मीम कॉइन पर जाने का समय नहीं, फंडामेंटल जो टॉप 10 टॉप 50 के कॉइन है उन पर जाइए। ब्लॉकटोपिया वगैरह तो जब उनका समय आएगा तब उन पर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल है छोटे लाल का। इनका कहना है कि सर नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है कि 8 दिन तक मैं आपका वेट करूंगा। ओके, वेरी गुड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी भी कॉइन के बारे में कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नॉलेज इकट्ठा करें, कोई इसका कोर्स है, कोई स्पेशल जगह से इसके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं सारी नॉलेज। तो देखिए क्या है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, और आने वाले समय में कुछ कोर्सेज हैं जो कि काफ़ी सस्ते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप CoinGecko, कॉइन मार्केट कैप पर जाकर इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं, और कुछ वीडियोस के माध्यम से भी हम आपको और बता देंगे कि और कहाँ कहाँ से किन किन पॉइंट पर क्लिक करके आप और डिटेल में इन सब के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है गुरनार कौर का। इनका कहना है कि सर रिपल के बारे में बताओ कुछ। तो देखिए, रिपल के बारे में अगर आपके पास होल्डिंग है तो अच्छी बात है, आप उसमें अपने समय पर फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी रिपल के बारे में जो मेरी खुद की अपनी पर्सनल राय है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई, ऊपर आई बटन में आ रही है। और थोड़ा सा इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि देखिए, रिपल का जो यूज़ केस है वो एक ऐसा है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए उसको बनाया गया है। उसका ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें रोक लगी हुई हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें आप फंडामेंटल में जाएंगे, वीडियो में समझेंगे तो मैं बताया है कि किस किस तरीके से उसमें आपको वो बेनिफिट नहीं दे सकता। उसके अलावा बहुत सारे 13,000 मार्केट में कॉइन है, उनको आप देख सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल कम से कम 200 400 500 कॉइन है, तो उनमें से आप देख सकते हैं। बाकी रिपल के बारे में मेरी पर्सनली राय उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है देहाती वीडियो का। अच्छा नाम है चैनल का इनके। इनका कहना है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि देखते देखते 300% डाउन हो जाता है, कॉइन प्लीज़ हेल्प। तो देखिए, अगर 300% डाउन होता है तो यकीन मानिए आप अच्छे टोकन्स कॉइन्स को नहीं चुन रहे हैं। और दूसरा जो मेरी एडवाइस है वो ये कि जितने भी लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उन सब के लिए एक रूल कंपलसरी आप कर दीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ, आपके पास अगर INR वाले एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो INR एक्सेस में पड़ा होना चाहिए, नहीं तो USDT वाले एक्सचेंज में करते हैं तो USDT पड़ा होना चाहिए। हम लोग का जो सिस्टम वो यही है कि जब एक बार मार्केट डिप में जाती है उसके बाद से फिर बाइंग नहीं करते, सिर्फ टारगेट ढूंढते रहते कहाँ कहाँ पर सेल करना है, और धीरे धीरे USDT इकट्ठा करते रहते। और इस जैसे समय में, जैसा अभी समय चल रहा है, इस समय सिर्फ हम लोग अपनी बाइंग लगाते हैं, अपनी दिवाली मनाते एक तरीके से बाइंग, दिवाली का ऑफर जो चल रहा है उसका फ़ायदा लेते हैं। तो ये चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप भी हमेशा खुश रहेंगे और इन्जॉय करेंगे क्रिप्टो को। आज डे 2 है इस वीडियो का, तो हम लोग आज होटल से शूट कर रहे हैं और यहाँ पर जो सवाल है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो पहला इस आज का सवाल है उसका नाम है समीउल्लाह जी का सवाल है। का कहना है कि सर अगर स्मॉल पोर्टफोलियो है तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी चाहिए या डेली ट्रेडिंग।
देखिए स्मॉल पोर्टफोलियो है या आप नए हैं तो सबसे इजी और सेफ़ रास्ता ये है कि आप होल्डिंग करिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करिए। और ट्रेडिंग तब करनी जब धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस हो जाएं, तब ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। नेक्स्ट सवाल है एमडी नौशाद का, इनका कहना है कि बिना पैसे लगाए क्रिप्टो में कैसे इनकम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब कभी भी एयर ड्रॉप हो उससे आप एयर ड्रॉप लेकर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो एयर ड्रॉप करते हैं। बस ये है कि उस समय आपको स्कैम वाले प्रोजेक्ट से बचना है, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के प्रोजेक्ट आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान भी दे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है करीम शेख का, कहना है कि भाई आप लोग 3 मंथ से बोल रहे हैं कि बाय करो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, बट ये बताइए कभी सेल करने का भी सही टाइम होता है क्या। तो सेल करने का टाइम दोस्तों हर एक का अपना अपना होता है। हमारा सेल करने का टाइम कुछ और हो सकता है, आपका जो टारगेट कुछ और हो सकता है, तो सबका अपना अपना टारगेट होता है। और मेरे ख्याल से बाय करने के बाद आपको सेल करना कंपलसरी, क्योंकि जिस हिसाब से क्रिप्टो का अब तक का ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं उसमें अगर आप सेल करेंगे तो ही आप अच्छे विन विन सिचुएशन में रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है प्रतीक मिशाल का, इनका कहना है कि डू यू हैव एनी फ्यूचर प्लान टू मीट अप योर सब्सक्राइबर कम्युनिटी। बिल्कुल मीटअप का प्लान है, बट अभी जो सिचुएशन चल रही थोड़ी सी ये पॉजिटिव हो और उसके बाद कम्युनिटी थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, कम से कम 1 मिलियन तक का, तो फिर हम लोग मीटअप का प्लान करेंगे। उस समय और ज़्यादा मज़ा आएगा मीटअप करने में। नेक्स्ट सवाल है ऑल टाइम विनर का, कहना है कि सर टेल मी हाउ ब्लॉकचेन फ्यूचर, क्या कैसा ब्लॉकचेन का फ्यूचर होगा। ब्लॉकचेन का फ्यूचर देखिए ये अभी क्या है कि धीरे धीरे ब्लॉकचेन हर एक चीज़ में शामिल हो रही है, चाहे वो स्कूल के रिज़ल्ट में हो, डेटा स्टोर करने में हो, और क्योंकि इसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि आप जैसे डेटा लीक वाली सीन है, बहुत सारी ऐसी सीन है कि एक बार डेटा अगर डाल दिया गया तो उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है ब्लॉकचेन पर अगर डेटा अवेलेबल है तो ये फ्यूचर में एक्सेप्टेबल है और धीरे धीरे एक्सेप्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सुभाष मौर्य का, इनका कहना है कि अजय भाई जब से सारे एक्सचेंज इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो क्या इंडिया के लोगों को P2P भी सुरक्षित रहेगा या फ्यूचर में कभी भी स्कैम हो सकता है। देखिए P2P एक सिंपल और एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फीचर है क्रिप्टो का। P2P मतलब पीयर टू पीयर, तो उसमें क्या है मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्कैम की पॉसिबिलिटी यही है कि जब भी आप P2P करें थोड़ा सा सेफ़ सिक्योर साइड होकर करें। ऊपर आई बटन में वीडियो से आप समझिए कि कौन कौन से प्रिकॉशन आपको लेने पड़ते हैं जब आप P2P करते हैं। नेक्स्ट सवाल है शिवम का, कहना है कि जब इंटरनेट आया था तो वर्ल्ड में अमेरिका ने बिना किसी फेयर की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया था और आज वो इस पर रूल कर रहे हैं इंटरनेट पर। लेकिन आज इंडिया के पास मौका है क्रिप्टो को रूल करने का, तो इंडिया इससे बच रही है, इंडिया इसको इग्नोर कर रही है। तो ये एक गलत चीज़ है, एक चांस खो रही है इंडिया। देखिए अभी क्या है कि जिस तरीके से लूना जैसा केस मार्केट में आ रहा है, जिस तरीके से क्रिप्टो अभी पूरे वर्ल्ड के लिए नई है, गिनती के कुछ लोग हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इंडिया भी उन्हीं की लिस्ट में है जो कि क्रिप्टो को धीरे धीरे समझ रहा है। तो समय ले रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर एक बार रेगुलेट करेंगे, एक बार एक्सेप्ट करेंगे, तो पूरी कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड को जवाब देना पड़ेगा। तो ठीक है, समय ले रहे हैं। बाकी हम ऑडियंस को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयर रह के थोड़ा थोड़ा अपनी पोर्टफोलियो में रखना है, ताकि जब तक ग्लोबली ये सारी चीज़ें स्प्रेड हो तब तक हमारे पास कुछ कुछ होल्डिंग हो जो आज सस्ती और कल कुछ और अच्छी रिटर्न देने वाली हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है जावेद का, कहना है कि सर क्या बिटकॉइन दोबारा से 4000 तक जा सकता है क्या। देखिए अभी जो सीन है उसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि 4000 जाएगा, और 4000 बहुत ज़्यादा प्राइस लो होता है। और वो जब कोविड का समय था तो उस समय उसके आसपास टच किया था, लेकिन अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 4000 जाने की, क्योंकि 4000 अब देखिए उस समय ना इलॉन मस्क की इतनी सारी बाइंग थी, ना कि माइक्रो स्ट्रेटेजी की थी, ना ही बहुत सारी और जो इंस्टीट्यूशन है उनकी बाइंग थी। तो अभी 4000 पॉसिबल नहीं है। और अगर आप बात करें 40,000 की, क्योंकि ये आपने टाइपिंग किया है, हो सकता है मिस्टेक हो, 40,000 की बात करें वो तो हमको इसी साल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है श्रेष शाह का, इनका एक अच्छा सवाल है। इनका कहना है ये है कि कैसे पता करें कि CB कॉइन का फ्रॉड कर सकता है क्या। तो देखिए जो नए मीम कॉइन आते हैं उनके बारे में तो आप समझिए कि 60 से 80% उसमें रिस्क है। तो उसमें वो पैसा लगाइए जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वरना मत लगाइए। और कुछ कभी एक्सीडेंटल रेयर बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं जो फंडामेंटल कॉइन क्रैश करते हैं, जिस तरीके से लूना के साथ हुआ। क्योंकि अब तक का जिस हिसाब से लूना के साथ हुआ है, लूना के साथ अच्छे अच्छे लोग फंस गए हैं कि मतलब इतना फंडामेंटल कॉइन जब जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लोगों ने देखा कि ये डाउन जा रहा है तो और बाय करो और बाय करो और बाय करो, और उसमें काफ़ी सारे लोग फंसे हैं।
और अब जो देख रहे हैं लूना का जो प्लान है उसमें क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या फ्यूचर आता है। और क्रिप्टो है ये, यहाँ पर उतार चढ़ाव, नुकसान, फ़ायदा, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। तो ये पार्ट है क्रिप्टो का और ये पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जो कि जिसके लिए काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो वीडियो लास्ट वाली थी उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और उस वीडियो से हमको एक ऐसा कमेंट भी निकालना है जिसको हम लोग इस वीडियो में विनर अनाउंस करें और उनको हम लोग कुछ रिवॉर्ड दें। तो यहाँ पर अभी कमेंट वीडियो का कमेंट पिकर जो वेबसाइट है उस पर हमने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है और वहाँ से उससे अब हम लोग वो विनर को चूज़ करते हैं और यहाँ पर गेट कमेंट्स पे पहले क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी 100 कमेंट पिक हो चुके हैं, 200। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था और वो सारे लोग, सबको गुड लक। और देखते हैं कौन कौन से कमेंट में कौन पिक होता है, कौन लकी विनर है। बहुत सारे कमेंट है इस बार तो 700 800 तकरीबन 812 कमेंट जो कि इसने पिक किया। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबा देते हैं। जो भी विनर होंगे उनको इसमें नाम आ जाएगा और नाम आया है डेली अपडेट स्टॉक IPO क्रिप्टो एंड अदर्स। और आपका सवाल है क्या आप क्रिप्टो से रियल करोड़पति बने हैं। यार ये सवाल थोड़ा आपने ऐसा पूछ लिया है कि अभी इंडिया में बताना इसको ऑथराइज नहीं है। फ़िलहाल आप समझ सकते हैं कि करोड़पति बनना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है और हम लोग उसके करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो खैर आप यहाँ पर विनर हो चुके हैं। आपको हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना है। इंस्टाग्राम की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में है और इधर साइड में भी आ रही है, तो उधर कांटेक्ट करना है और जो आने वाले दिनों में आपको ये गिव अवे का गिव अवे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपके मन में भी इसी तरीके की कोई भी सवाल और क्रिप्टो से रिलेटेड तो आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको सवाल का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में एक ये भी ऑप्शन है कि आप उसमें आप रिवॉर्ड भी पा सकते हैं, गिव अवे का चांस मतलब गिव अवे जीत भी सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्कैमर से बच के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।